जब से मंत्रिमंडल बनी है तब से ये पहली मुलाकात थी। वैसे पार्लियामेंट में कोई मीटिंग सीटिंग में बातें होती रहती थी, लेकिन औपचारिक रूप में घर पर जा कर के अभी नहीं मिले थे। मिलने का समय दिया गया था जिस दिन पहलगामा का घटना घट गई तो नहीं मिल पाए, और आज समय फिक्स किया गया था। आज आने वाले नहीं थे, लेकिन हम समय की नाज़ुकता को देखते हुए उनसे आज मुलाकात की। हमने उनको कृतज्ञता व्यक्त की कि आप लोगों ने हमें, एक पार्लियामेंट के मेंबर होते हुए भी आप लोगों ने हमें मंत्रिमंडल में रखा, इसलिए प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करते हैं, आपके प्रति आभार व्यक्त करते हैं। दूसरी बात जो हम लोगों ने उनसे की वो ये है कि बिहार में कैसा चल रहा है। तो हमने कहा कि बिहार में जो भी हो एनडीए की सरकार बनेगी, आप लोगों के पक्ष में होना चल रही है और वहाँ चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग बार बार सीट की बात कर रहे हैं, सीट के बंटवारा के बारे में कोई बातें नहीं उनसे हुई। अगर बात भी अगर होती तो अगर संजय जायसवाल से हमारी बात नहीं हो गई होती तब हम बात कर सकते थे। संजय जायसवाल से आज 6 दिन पहले बात हुई है कि जून के अंत में या जुलाई में हम लोग माने एनडीए के लोग बैठेंगे और बिहार में सीटों के बंटवारा के संबंध में बातें होगी। इसलिए आज माननीय होम मंत्री से सीट बंटवारा के संबंध में कोई बातें हम लोगों ने नहीं की। हाँ, ये ज़रूर है कि हम लोगों ने ये कहा कि अभी बिहार में विस्तृत समिति की गठन हुई है, प्रांतीय माने प्रखंड स्तरीय और जिला स्तरीय। उसमें हमको थोड़ा सा दरकिनार किया गया। इस पर हमने दुख प्रकट किया उनसे कि भाई हम भी पार्टनर हैं। हमारा अगर 4 विधायक है, अगर 2 या 3 प्रखंड का हिसाब होता है तो 10-12 प्रखंड होता है। तो नियमतः जहाँ का एमएलए होता है प्रखंड में विस्तृत अध्यक्ष उसी का होता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसका मुझे ज़रूर कष्ट है। इस पर उन्होंने कहा कि हम बात कर लेंगे, आपका ये कष्ट दूर होगा। फिर और सेहत के बारे में पूछने लगे कैसा है। उनका कि सेहत नरेंद्र मोदी जी की कृपा से, आप लोगों की कृपा से मैं पहले से बेहतर अपना काम कर रहा हूँ और बेहतर फील कर रहा हूँ। और फिर इसके बाद मीटिंग हम लोग की समाप्त हो गई। कहने का गरज कि सीट के बारे में कोई बातें नहीं हुई, सिर्फ और सिर्फ इसलिए आपको थोड़ा कह दिया कि जायसवाल साहब से बात हमारी हो चुकी थी कि सीट के बारे में हम लोग जून या जुलाई में बात करेंगे, इसलिए इनसे कोई बात नहीं किया, कोई चर्चा नहीं किया और न उन्होंने इसके बारे में कुछ कहा। आप लोग कितना चाहते हैं? आप चाहते हैं सम्मानजनक सीट हो, क्योंकि आप बोल चुके हैं कि लोकसभा में जो वादा किया गया था वो नहीं मिला। 2 लोकसभा सीट थी, राज्यसभा का वादा हुआ सिर्फ। देखिए, ये सब आप लोगों के समक्ष नहीं कहेंगे। ये सब बात जब एनडीए की बैठक होगी उस समय कहेंगे, तब फिर क्या बातें आती है तब आप लोगों से कहेंगे। हम मांग कभी नहीं किया है कि हमको कितना सीट मिलना चाहिए। जो भी हम बात कभी किया है तो मीटिंग में किया है। जैसे हम 3 तारीख को फिर हम समस्तीपुर में जा रहे हैं जिला सम्मेलन करने के लिए, तो वहाँ कार्यकर्ता लोग जरूर कुछ बोलेगा कि क्या करना चाहिए। उस बातों के बारे में हम कुछ बोलते हैं कि कार्यकर्ता ऐसा बोल रहा था। वो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हो रही थी आज से 5-6 दिन पहले, उस समय कुछ लोग वहाँ बोले थे तो वो हम उनकी बात बोल रहे थे। हम अपने तरफ से सीट के बारे में कोई चर्चा न किया है और न करेंगे, क्योंकि कह दिया गया है कि जून या जुलाई में हम लोग बैठेंगे एनडीए के लोग, तो सब लोग मिल करके सीटों पर चर्चा करेंगे। चाहे 5 में जिसकी बात हो, सबकी चर्चा उसी समय होगी और सबको सम्मानजनक
स्थान दिया जाएगा। मंत्री साहब, ये जो 20 सूत्रीय कार्यक्रम को लेकर के आपने गृह मंत्री के सामने शिकायत की, ये बिहार का मामला है, नीतीश जी के साथ भी आपके अच्छे संबंध हैं, क्या उन तक भी आपने ये बात पहुंचाई है? और अगर नहीं पहुंचाई है तो इसकी क्या वजह है कि आप सीधे अमित शाह को ये शिकायत कर रहे हैं? नीतीश कुमार जी से ये बातें हमने नहीं की थी और न भाजपा के कोई सदस्यों से बात की थी, लेकिन एक मीटिंग हो रही थी हम लोगों का जिला स्तरीय या फिर कार्यकारिणी की, उसमें हमने कहा अपने प्रदेश अध्यक्ष के और फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष को कि आप लोगों को विसूत्री का गठन के संबंध में बात करनी चाहिए थी, आप लोग क्यों नहीं बात किया? बल्कि हमने एक संरक्षक के रूप में और गार्जियन के रूप में उन लोगों को हमने फटकार लगाई कि आप लोगों के सामने बहुत सारी बातें हो जाती है, वो आप लोग नहीं बोल रहे हैं, बोलना चाहिए। इस बात की चर्चाएं हुई तो फिर उस समय भाजपा के नेता लोग भी, संजय जायसवाल भी आकर के हमसे बात किए। फिर आपको दिलीप जायसवाल जी जो अध्यक्ष है उन्होंने भी बात किया, भाई साहब विसूत्री में कुछ गड़बड़ी हुई है, उसको सुधार लिया जाएगा और उसके अनुसार हमसे सीटों की बात मांगी गई, नाम भी मांगा गया। तो हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को ऑथराइज करके कहा कि आप अपना प्रखंड स्तर पर, जिला स्तर पर, प्रदेश स्तर पर जहाँ भी विसूत्री संबंध में हम लोगों को नोटिफिकेशन नहीं मिला है वहाँ तुम अनुशंसा कर दो। अनुशंसा कर दी गई है आज से 1 सप्ताह पहले। अभी आना बाकी लिस्ट है कि हमको कहाँ कहाँ फिर पुनः समायोजन मिला। पांडे जी, एक सवाल और है कि 7 सीटों पर 2020 में आपकी पार्टी लड़ी, 4 सीटें जीती, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उसी गया जिले में 3 सिटिंग सीटें जिसमें वोट गया है और 2 और सीटें जो हार गई। तो आपकी पार्टी की जो स्टेट यूनिट है वो चाहती है कि जो सिटिंग सीटें, जो हारी हुई सीट बीजेपी की है, वो उन्हें दे दे स्ट्राइक रेट पर। ये सच है या डबल डिजिट पे आप सीटों की संख्या चाहते हैं? देवी, एक फार्मूला है। एक फार्मूला ये है कि हमें सीट कहाँ मिलनी चाहिए, तो ये सब चर्चा एनडीए की बैठक में करेंगे। आपके नज़दीक इसकी चर्चा कैसे करेंगे? हम इसकी चर्चा नहीं होनी चाहिए। हम लोग एनडीए की बैठक होगी उसमें चर्चा करेंगे, तो जाहिर सी बात है कि जहाँ वो अनकम्फर्टेबल समझेंगे तो हाँ हमको देंगे, हम जहाँ कंफर्टेबल समझेंगे वहाँ सीट मांगेंगे, लेकिन ये सब बातें एनडीए की बैठक में तय। डबल सीट पर चुनाव लड़ेंगे आप? डबल की ट्रिपल इसके बारे में हम अभी कुछ नहीं बोल सकते। सीएम केस को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है, क्या गृह मंत्री जी से इस संबंध में? कोई असमंजस की स्थिति नहीं है और गृह मंत्री जी से इस पर बातें नहीं हुई है। हम लोग मान चुके हैं कि वहाँ नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे और अगला चुनाव 225 सीट जीत के आवेंगे और नीतीश कुमार को ही वहाँ का मुख्यमंत्री हम लोग नामित करेंगे, बनाएंगे, जो वहाँ के मतदाता बनाएंगे। चिराग पासवान कह रहे हैं उनको बिहार की राजनीति में इंटरेस्टेड है। हम भी चिराग पासवान की बात सुने, उन्होंने इस बार नहीं कहा है लेकिन कहा है कि बिहार की राजनीति करेंगे। तो कहीं की कोई राजनीति करेंगे उसमें रोक कहाँ है? जैसी उनकी इच्छा होगी वो करेंगे, लेकिन ये भी उन्होंने कहा है कि इस बार हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे, हम जहाँ हैं वहाँ। मान लीजिए नीतीश कुमार किसके बारे में मन से बोल रहे थे वहाँ झंझारपुर में कि इन्हीं के कहने पर पार्टी में बदल दी है, इन्हीं कहने पर आ गए? अब आप लोग खुद समझते हैं, उसको हमको कहवाने की क्या जरूरत है? सर, कल तेजस्वी यादव ने कहा कि ताड़ी हमारी सरकार बनी तो ताड़ी शराबबंदी हटा देंगे। देखिए वो क्या कहेंगे, ताड़ी को तो नीतीश कुमार पहले ही से फ्री किए हुए हैं और ताड़ी के जगह पर नीरा का अनेकों छोटे छोटे कार्यक्रम चल रहे हैं, स्टॉल लगे हुए हैं, बिक रहे हैं। तो ताड़ी के संबंध में तो नीतीश कुमार जी खुद फ्री किए हुए हैं और मद्य निषेध की नीति से उसको बाहर किए हुए हैं। रही बात पूरा मद्य निषेध की बात, तो मैं नहीं कहूँगा कि पूरा मद्य निषेध खराब है। मद्य निषेध ठीक है, लेकिन क्रियान्वयन में कहीं कहीं गड़बड़ी हुई है। उसमें वहाँ के पदाधिकारी यानी तंत्र ने गड़बड़ी की है कि गरीब लोग जिनको कि कम मात्रा में शराब मिलता है उनको पकड़ के भेज देते हैं, और जो अधिक से अधिक मात्रा में पकड़ाता है वो प्रभावित होकर के उसको नहीं भेजते हैं। तो इसमें भी माननीय नीतीश कुमार जी को हम प्रशंसा करते हैं कि हमारे कहने पर भी तीसरा समीक्षा उन्होंने किया, पुनर्विचार नहीं किया, समीक्षा किया
समीक्षा अलग होती है और पुनर्विचार अलग होता है। तो उन्होंने समीक्षा करके ये कहा कि जो पीने के उद्देश्य से पाभर हो, आधा सेर हो ले जाते हैं लोग, तो उनको पकड़ करके जेल नहीं भेजना है, पेनाल्टी लेके छोड़ देना है। ये बड़ी राहत हुई है वैसे लोगों के, छोटे लोगों को। और हालांकि इसमें कुछ जो पदाधिकारी हैं, तंत्र है, वो गड़बड़ी करता है कि छोटी सी भी मात्रा में पकड़ाया तो उसको जेल भेज देता है, पैसा अगर नहीं दिया तो। इस पर ज़रूर हम आज भी आप लोगों के माध्यम से कहते हैं कि नीतीश कुमार जी को अपने तंत्र पर निश्चित रूप में कड़ाई करनी चाहिए। देखना चाहिए कि गरीब लोग जो आज करीब करीब 4 लाख के आसपास किसी न किसी मुकदमा या किसी कार्रवाई से आज पीड़ित है, उस पर ध्यान देना चाहिए। और जो अननेसेसरी छोटे छोटे मामला में फंसाए गए हैं, वो केस को उनको वापस कर देना चाहिए। ये एनडीए के हित में होगा।